नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से और समस्तीपुर से। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छठ घाट पर डूबे युवक की तलाश जारी है। विधान इलाके में करेह नदी के कराची घाट पर आज सुबह यह हादसा हुआ था। डूबे हुए युवक 22 साल के प्रशांत कुमार की तलाश ग्रामीण खुद कर रहे हैं, क्योंकि 6 घंटे बाद भी एसडीआरएफ की टीम मौके पर नहीं पहुंची है और ग्रामीण लगातार गोताखोरों की व्यवस्था किए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हादसे के बाद भी कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची और ये हाल तब है जब खुद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एसडीआरएफ की टीम तैनात करने का आश्वासन दिया था। पीड़ित परिजनों का बुरा हाल है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ मुकेश हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर है। मुकेश, क्या कुछ अभी जानकारी है और अभी तक एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है, क्या वहां पर माहौल है? जी, यहाँ पर विधान थाना अंतर्गत ये कराची गांव है और कराची गांव से होकर करेह नदी बहती है। सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब युवक नदी में नहाने के लिए गया था और उसी दौरान तेज धार के चपेट में आने के बाद ये हादसा हुआ। तब से युवक की तलाश स्थानीय गोताखोर जो मछुआरे हैं वो नाव के सहारे कर रहे हैं। उस वक्त से लेकर लगातार लोग एसडीआरएफ की टीम को बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया कि टीम को बुलाया जा रहा है। लेकिन अब तक 6 घंटा से अब अधिक होने जा रहा है वक्त, लेकिन टीम नहीं पहुंची है। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा ये बात कही गई थी कि जितने भी छठ घाट है उन घाटों पर एसडीआरएफ की तैनाती की जाएगी, समस्तीपुर जिला मुख्यालय से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्र तक में। और विधान का जो करेह नदी का इलाका है वहां पर काफी तेज धारा बहती है, तो ऐसे में वहां पर ये हादसा हुआ और अब तक टीम वहां पर नहीं पहुंची। जबकि जिला मुख्यालय से अगर कोई टीम निकलती है तो वो 2 से 2.5 घंटे के अंदर उस जगह पे पहुंच सकती है। बावजूद इसके अब तक नहीं पहुंची है। लगातार प्रशासन पे ग्रामीणों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। परिवार के लोग जो है उनका हाल खराब हो रहा है, लेकिन वहां पर विधान पुलिस लगातार कैंप कर रही है। जी मुकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर और खबर सहरसा से है। सहरसा में छठ पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टेज पर डांस कर रही नर्तकी के बेहद करीब से फायरिंग की जा रही और फायरिंग कर रहा युवक बेखौफ होकर एक के बाद एक फायरिंग करता जा रहा है। तस्वीर बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया वार्ड नंबर 8 की बताई जा रही है और वीडियो के वायरल होने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और इस पर अधिक जानकारी के साथ सहरसा से कुमार अनुभव फोनलाइन पर है। अनुभव, देखिए जो तस्वीरें, जो वीडियो वायरल हुई है उसमें खुलेआम फायरिंग हो रही है ऑर्केस्ट्रा के दौरान, तो पुलिस इस पर छानबीन कर रही है हालांकि, लेकिन क्या कुछ इस पर जानकारी है? जी मैं बता दूं, ये मामला जो है कल रात का है, जब छठ पूजा के दौरान जो है ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान जो है साफ तौर पर हम तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह जो नर्तकी के बगल में खड़ा होकर के ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है और स्टेज के नीचे में भी। जहाँ तक पुलिस की कार्रवाई की बात है, पुलिस जो है वीडियो का जो है सत्यता का जो है जांच कर जो है उचित कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन हालांकि अभी तक जो है इस मामले में जो कोई सामने नहीं आया है जो क्या कार्रवाई अब तक हुई है। जी अनुभव, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सहरसा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वायरल वीडियो है जहां पुलिस पूरे मामले की हालांकि छानबीन कर रही है, लेकिन इस ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग हुई। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी ऑर्केस्ट्रा के दौरान खुलेआम फायरिंग हुई है और इसकी जांच में पुलिस अभी जुटी हुई है। और इधर नवादा में डांसर्स के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। छठ पूजा के नाम पर मुखिया ने रात भर डांसर्स को नचाया। छठ पूजा पर जहां तन मन की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, वहीं पकरी बरावा प्रखंड के क्षेत्र के
कुंदन नंदपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया रंजीत कुमार सिंह उर्फ गोल्डन ने इस मर्यादा को तोड़ दिया और पंचायत चुनाव में जीतने के बाद मुखिया ने छठ पूजा के नाम पर पार्टी दे डाली। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रात भर डांसर्स का डांस चलता रहा। और इधर बेगूसराय के बखरी में भारी बवाल हुआ है। एक युवक की नदी में डूबकर मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। दरअसल छठ पूजा के अंतिम दिन बागमती नदी में एक युवक डूब गया, जिसे नदी से निकालकर परिजनों ने इलाज के लिए बखरी पीएचसी लाया गया। पीएचसी के डॉक्टरों ने मरीज को बेगूसराय रेफर कर दिया और मरीज को बेगूसराय ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अगर पीएचसी के डॉक्टर सही समय पर इलाज करते तो मरीज की जान बच जाती, लेकिन कोरोना के डर की वजह से डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया, लिहाजा उसकी मौत हो गई। और युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने बखरी पीएचसी से में जमकर बवाल किया। घटना बखरी थाना क्षेत्र के शकरपुरा गांव की बताई जा रही है। घटना से आक्रोशित लोगों ने बखरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डीएसपी आवास के में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पीएचसी में लगे 2 वाहनों और एक पुलिस की गाड़ी में आग भी लगा दी। बवाल को देखते हुए भीड़ नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायरिंग भी की। अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए भीड़ ने जमकर रोड़ेबाजी भी की। साथ ही डीएसपी आवास और पीएचसी के अंदर घुसकर लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे की सूचना पर आधा दर्जन पुलिस मौके पर पहुंची और लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सूचना के बाद बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार भी घटनास्थल पर हैं और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पानी में बम इतनी सब था, उसमें अर्घ देने के लिए गया था, बगल में डूब गया। उसके बाद क्या कोई निकालने वाला कोई गोताखोर भी नहीं था। अभी हॉस्पिटल लाए थे, एमपी चौधरी जो यहाँ का डॉक्टर है उनके पास लाए थे। हाँ, यहाँ लाए थे तो सांस चल रहा था। और बकरी में अब भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर समझाया है और न्याय का भरोसा दिलाया है। और इसके साथ भी आए और यहाँ पे फिर लोगों से बातचीत की, परिवार वालों से, उनका वही कहना था यहाँ पे वो जिंदा था और इलाज किया जा सकता था। हालांकि डॉक्टर के कार्य में मृत्यु हो चुकी है। इस मामले की हम लोग आश्वासन दिए हैं कि मामले की हम लोग पूरा तह तक जांच करेंगे और अगर दोषी पाए जाएंगे जो भी डॉक्टर से अनुमानित, हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी संपत्ति की नुकसान के अनुमान है? अभी उसका आकलन नहीं ले पाए हैं। अभी तो फ़ोन से ही जो हम लोग सूचना मिली थी, अभी तो हम लोग आए हैं। झारखंड के सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के बेल्डी छठ घाट में आज सुबह बम और गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि विक्की नंदी अपने पार्टनर के साथ उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद सपरिवार अपनी गाड़ी पर बैठा ही था कि तभी उस पर किसी ने बम और गोलियों से हमला कर दिया और बम लगने से विक्की और एक युवती घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। के पास आंटी लोग थी, बच्चा लोग था, सबको गाड़ी में बैठाने के बाद हम जैसे गाड़ी का दरवाजा बैठने के लिए खोले, उसी वक्त घटना हुई। मारने के लिए हमको 2-3 आदमी दिखे। और किसी को पहचान रहे आप? नहीं। दुश्मनी थी क्या? नहीं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं। खबर हाजीपुर से, जहां मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी राजेश कुमार के बेटे राजवीर शेखर की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं इस हादसे में उनका एक दोस्त भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। और बताया जा रहा है कि छठ पूजा को लेकर दोनों कार से पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे थे, तभी उनकी कार सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई, जिसके चलते मुजफ्फरपुर सिटी एसपी के बेटे राजवीर शेखर की मौत हो गई, जबकि उनका दोस्त अंगद बुरी तरह से घायल हो गया है। और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन कर रही है।
मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी राजेश कुमार के बेटे राजवीर शेखर की सड़क हादसे में मौत के बाद पानी में डूबे कार को क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया। सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि दुर्घटना के दौरान कार सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में चला गया था, जिसके कारण कार सवार मुजफ्फरपुर सिटी एसपी के बेटे राजवीर शेखर की मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी अंगद कुमार को स्थानीय लोगों ने बचाया है। सदर थाना क्षेत्र में मुजफ्फरपुर रोड में एक 4 चक्का वाहन एक्सीडेंट किया था। वो लगभग 3 बजे का घटना, जैसा कि बता रहे एक व्यक्ति उसमें से निकले हैं जख्मी हालत में, बता रहे हैं कि 3 बजे की घटना थी। सुबह में पुलिस को पता चला कि एक कार पलटी किया हुआ है, पानी में रोड के नीचे लुढ़का हुआ है। जब वहाँ पुलिस पहुँची है, एक व्यक्ति को पब्लिक द्वारा ही निकाल दिया गया था, एक व्यक्ति को उसमें से निकाला गया मृत हालत में गाड़ी से। बाद में पता चला कि वो हमारे सिटी एसपी साहब मुजफ्फरपुर के राजेश बाबू सर के लड़का हैं जो डेथ कर गए हैं। और एक बड़ी खबर भागलपुर से बताते, ट्रक और कार से शराब बरामद किया गया है और 5 शराब तस्कर भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। नवगछिया के खरीक इलाके में कार्रवाई की गई है। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर, ट्रक और कार से शराब की बरामदगी हुई है और रांची और रामगढ़ के हैं तस्कर, वैशाली और समस्तीपुर के तस्कर हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया और इसी के साथ बिहार के बाहर काम करने वाले लोग आज से ही लौटने लगे हैं और इसका असर भी दिख रहा है। पटना एयरपोर्ट पर लौटने वालों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि घर लौटने के लिए लोगों को जल्दबाजी है, ऐसे में एयर टिकट के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के लिए 13 और 14 नवंबर को किराया ज्यादा है और पटना एयरपोर्ट से और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। महाव्रत छठ अब संपन्न हो चुका है और वैसे लोगों की तादाद अब बढ़ गई है जो बिहार से बाहर लौटने लगे हैं। ये वैसे लोग हैं जो महाव्रत छठ में अपने घर पर आए थे, लेकिन अब कामकाज के लिए अब फिर से दूसरे प्रदेशों में जाने लगे हैं। अब ऐसे में पटना एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए, यह जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहाँ पर भारी संख्या में वैसे लोग हैं जो अब अपने काम के लिए लौटने लगे हैं। छठ पूजा के बाद 13 और 14 नवंबर को पटना से वापसी का विमान किराया अब सबसे अधिक हो गया है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के लिए 14 नवंबर को, जबकि अहमदाबाद के लिए 13 नवंबर को सबसे अधिक विमान किराया है। जहां तक चेन्नई और बेंगलुरु की बात है तो यहां दोनों दिन समान किराया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु का किराया बेस प्राइस से 2 गुना, जबकि हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए 3 गुना हो गया है। कोलकाता के लिए यह बेस प्राइस से 4 गुना बढ़ गया है। छठ के बाद का पहला शनिवार जो आएगा और रविवार होने से अधिक भीड़ रहेगी इस दिन। 13 और 14 नवंबर को सर्वाधिक किराया की वजह इन दोनों दिनों में छठ के बाद पड़ने वाला पहला शनिवार और रविवार है। गुरुवार को छठ के बाद सुबह का अर्घ जो है वो आज खत्म हो गया है। ऐसे में बाहर से आने वाले अधिकतर लोग शुक्रवार को काम पर नहीं लौट पाएंगे, इसलिए शनिवार और रविवार को अधिक भीड़ होगी। तो निश्चित तौर पर जो अभी जो 13 और 14 नवंबर का जो विमान किराया है वो मुंबई के लिए 9191 और 10,977 है, जबकि दिल्ली के लिए 5246 और 5709 है, जबकि कोलकाता के लिए 5202 और 6462 है, जबकि बेंगलुरु के लिए 7512 और चेन्नई के लिए 7169 रुपये है। तो इस तरीके से जो परिस्थितियाँ छठ के पहले बनी थी कि जो बाहर से लोग बिहार आ रहे थे उस वक्त विमान का किराया था, अब वही परिस्थिति अब बदल गई है। अब जो लोग बिहार से दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं तो उसको देखते हुए जो फर्स्ट सैटरडे और संडे है उस दिन विमान किराया सर्वाधिक है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर कटिहार में मनिहारी गंगा तट का स्वरूप जल्द ही बदलने वाला है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल से बिहार झारखंड को जल मार्ग से जोड़ने वाले मनिहारी गंगा घाट का कायाकल्प होगा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मनिहारी गंगा तट का निरीक्षण के बाद कहा कि इस पर नमामि गंगे के तहत काम तो होगा ही, साथ ही और कई बिंदुओं पर भी काम किया जाएगा। यहाँ पे सामने तो एक बहुत गंगा तट का और उस क्षेत्र का काफ़ी विकास की बड़ी संभावनाएं बनी है। रिवर फ्रंट विकसित होने जा रहा है, वहाँ सौदागिरी बनेगा, फिर 4 लेन बन रहा है, फिर मनिहारी में चिल्ड्रंस पार्क, सम्राट अशोक भवन और भी जो विकास के कई आयाम हैं
वो सारे आयाम वहाँ धीरे धीरे अब दिखने शुरू हो जाएंगे। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन कॉमरेड ने आज से सुधा के विभिन्न उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है और सुधा दूध के दाम में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि फुल क्रीम दूध की कीमत भी 4 रुपए बढ़ा दी गई है। पेड़ा की कीमत की बात करें तो पेड़ा की कीमत प्रति किलो 32 रुपए, बालूशाही और गुलाब जामुन में 10 रुपए, जबकि पनीर में प्रति किलो 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कीमत में बढ़ोतरी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, ये बता रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। सुधा के जितने भी उत्पाद हैं उनके मूल्य में आज से बढ़ोतरी हो गई है और निश्चित तौर पर बढ़ोतरी जिस तरीके से की गई है उसके बाद देखना है कि किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वह पड़ा है ग्राहकों के ऊपर। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो ग्राहक हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर सामान लेने के लिए और जो यहाँ पर नया प्राइस लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। और हालांकि यहाँ पर देखिए जो कस्टमर हैं वो इसके बावजूद विभिन्न तरह के उत्पाद जो हैं वो लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और आज से जो बढ़ोतरी की गई है सुधा दूध के दाम में प्रति लीटर औसतन 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि फुल क्रीम दूध की कीमत प्रति लीटर 4 रुपये बढ़ाए गए हैं। एक साल के अंदर दूध के दाम में औसतन 6 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है। पैकेट बंद दूध में बढ़ोतरी आज से लागू है। इसके पहले 7 फरवरी को दाम बढ़ाए गए थे। पेड़ा 32 रुपये प्रति किलो, जबकि बालूशाही और गुलाब जामुन में प्रति किलो 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 200 ग्राम के पनीर में 70 रुपये की जगह 75 रुपये मिलेगा। घी, दही, लस्सी, फ्लेवर्ड मिल्क की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई है। फुल क्रीम वाले दूध की कीमत अब बिहार में प्रति लीटर 52 रुपये से बढ़कर 56 रुपये होगी। गाय के दूध की कीमत बिहार में 43 रुपये से बढ़कर 46 रुपये प्रति लीटर होगी। टेट्रा पैक ऊँट दूध 1 लीटर 66 रुपये और आधा लीटर 32 रुपये मिलेगा। हालांकि इन सब के बावजूद जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो मिल रहा है। एक बात बताएं, जो बढ़ोतरी हुई है वो कब से इफेक्टिव है, क्या कब से वो प्रभावी हो जाएगा? बढ़ोतरी आज से बढ़ गया है? हाँ, आज से बढ़ जाएगा। तो आज से बढ़ गया है तो इस तरह का रिस्पॉन्स कस्टमर का मिल रहा है? नॉर्मल है, न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को भी। आप लोगों को जो दूध में 1 साल में कितनी बार बढ़ोतरी हुई है? 1 साल में लगता है 1 साल बाद बढ़ोतरी हो रही है, पिछले साल भी हुई थी। तो 1 साल के अंदर ही बढ़ोतरी हुई है? हाँ। तो इससे जो आपका बेचने का जो ये उस पर भी इफेक्ट पड़ा? नहीं, ये बेसिकली बढ़ा है इसीलिए क्योंकि डिमांड बढ़ा है ये पब्लिक से का, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो उसके लिए तो दाम बढ़ाना ही ना पड़ेगा। वाकई में जिस तरीके से विश्वसनीय उत्पाद है, जैसा कि जो विक्रेता उन्होंने भी बताया कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग अब भी पहले की तरह ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हालांकि उनकी जेब पर असर पड़ना तय है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है और 15 नवंबर को मनाई जाने वाली बिरसा मुंडा की जयंती अब देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 15 नवंबर को मनाई जाने वाली बिरसा मुंडा की जयंती अब देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासी लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मानने के लिए 15 से 22 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाले समारोहों की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने 19वीं शताब्दी में आदिवासी इलाकों में आंदोलन का नेतृत्व किया। उनकी जयंती बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन झारखंड स्थापना दिवस भी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रति बिरसा मुंडा के योगदान को याद दिलाया था। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है। जहां बीजेपी केंद्र सरकार के इस फैसले से उत्साहित है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने इसका स्वागत तो किया, लेकिन सरकार के मंशा और राजनीति पर सवाल उठाए। अब पूरे झारखंड वासी, चाहे किसी जात, किसी समाज, किसी वर्ग हो, सभी लोग उनको बहुत श्रद्धा के भाव से, बहुत प्यार के भाव से, बहुत उनको प्रतिष्ठा के नजर से उनको देखने का काम करता है। और उनकी जब जयंती होती है तो सभी समाज, सभी वर्ग के लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करते हैं। मैं आज के दिन में कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज का जो धरोहर है भगवान बिरसा मुंडा जी, उनके प्रति श्रद्धांजलि दे करके सिर्फ झारखंड का ही नहीं,
पूरे देश का मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने काम किया है। पूरे जनजातीय समाज से जो संबंधित आरक्षित सीटें थी वहां से इनका सुपड़ा साफ कर दिया गया था विधानसभा के चुनाव में। तो जनजातीय समुदाय को लेकर के ये कितने चिंतित हैं ये राज्य की जनता और देश की जनता जानती है। देर से ही आए, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है तो निर्णय सही है। लेकिन झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा को हम सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा को जानते नहीं हैं, उनके इतिहास को नहीं जानते हैं, उनको पूजने का काम करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जेहन में भी नहीं होगा और उनके इतिहास में भी ये बातें नहीं होंगी। और एक बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता दें, भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तो किशनगंज से ये बड़ी खबर, भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। ट्रक में बने तहखाने में छुपा कर ले जा रहा था गांजा और जब्त गांजे की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। त्रिपुरा से तस्करी कर कटिहार ले जा रहा था गांजा। टाउन थाना क्षेत्र के फरिंगोला चेक पोस्ट की ये घटना। तो किशनगंज से ये बड़ी खबर। बालू खनन की सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालू खनन की अनुमति दी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बालू खनन की सुप्रीम अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालू खनन की अनुमति दी है। बड़ी खबर। और राज्य खनन विभाग के जरिए खनन की अनुमति, बालू खनन पर बैन से राजस्व को नुकसान, सुप्रीम कोर्ट का यह बयान सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालू खनन की सुप्रीम अनुमति, बिहार सरकार को बालू खनन की अनुमति, राज्य सरकार खनन विभाग के जरिए खनन की अनुमति और बालू खनन पर बैन से राजस्व को नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बालू खनन पर बैन से राजस्व को नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी दिल्ली से सुशील पांडे है हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशील, देखिए, बालू खनन की ये सुप्रीम अनुमति और सुप्रीम कोर्ट का जो बयान सामने आया कि राज्य खनन विभाग के जरिए खनन की अनुमति दी है और ये भी कहा कि राजस्व को नुकसान हो रहा था, क्या कुछ इस पर जानकारी है? जी देखिए, साफ तौर से ये एनजीटी के 14 अक्टूबर 2020 का जो आदेश था उसके बाद फिलहाल बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो राज्य खनन विभाग है उनके इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को ये अनुमति दी है कि वो पूरे राज्य में बालू खनन पर जो रोक लगा हुआ था उसको हटा दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये भी कहा है कि इस पूरे बैन से कहीं ना कहीं सरकारी खजाने को एक बड़ा नुकसान हो रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बालू खनन के मुद्दे से निपटते समय पर्यावरण के जो सुरक्षा मानक हैं उनको सुनिश्चित करने और टिकाऊ विकास को संतुलित करने के लिए ये आदेश लागू करना बेहद जरूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सभी जिलों में खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की नई कवायद को भी शुरू करने के लिए कहा है और ये कहा है कि जिस तरह अवैध खनन बिहार में नहीं हो पा रहा था, इससे अवैध जो खनन है वो कुकुरमुत्ते की तरह कहीं ना कहीं बढ़े हुए हैं पूरे बिहार में और इससे रेत माफियाओं के बीच में संघर्ष, अपराधीकरण और कई बार लोगों की जान भी चली गई है और ये मामला बार बार प्रकाश में आया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तय मानकों के आधार पर बिहार सरकार की इस अपील पर एक बड़ा आदेश जारी करते हुए ये कहा है कि बिहार में वैध तरीके से बालू का खनन जो है सुशील, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बालू खनन की सुप्रीम अनुमति और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालू खनन की अनुमति दे दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।